बिहार बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। अब आपके भरोसे हम लोग कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि 15 साल आपके पिताजी के भरोसे था, तब आपने डुबाया। नेता प्रतिपक्ष बहुत देर से चल रहे हैं। जिस चीज के लिए उन्होंने पत्र लिखा है वो सब पहले ही हमने किया हुआ। कुछ नेता हैं जिनकी नेतागिरी खतरे में है, वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए हमारे अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल सीएम को पत्र लिख के संस्कृत और उर्दू के शिक्षकों की बहाली और जो कुछ शिक्षक को वेतन नहीं मिला है उसको लेके तेजस्वी ने आग्रह किया है, जिसको लेके बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहते हैं तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव को फिक्र नहीं करनी चाहिए। जो अभी पत्र लिख रहे हैं उससे पहले हम काम कर दिए हैं और जब पत्र लिख के लोगों को दिखा रहे हैं तो हम उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं। और साथ ही साथ सरप्लस का जो मामला है उसको लेके कह रहे हैं कि हम अभी शिक्षकों को सुनेंगे, 31 अक्टूबर तक सुनेंगे, लेकिन उसके बाद हम स्टूडेंट का सुनेंगे, शिक्षक का एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। क्या कुछ कर रहे हैं मिथिलेश तिवारी, पहले आपको हम वो बयान सुनवा रहे हैं। चलिए आप पूछिए। तेजस्वी यादव ने जो पत्र लिखा मुख्यमंत्री को उसको लेकर के क्या कहेंगे आप, शिक्षा मंत्री हैं? नेता प्रतिपक्ष बहुत देर से चल रहे हैं। जो काम हम विभाग में कर देते हैं उसी के लिए पत्र लिखते रहते हैं। तो चलिए उनको भी बधाई कि कम से कम उनको कुछ शिक्षा विभाग का दिख तो रहा है। जिस चीज के लिए उन्होंने पत्र लिखा है वो सब पहले ही हमने किया हुआ, इसीलिए उनके पत्र का कोई मतलब ही नहीं। संस्कृत और उर्दू शिक्षकों की बहाली और पढ़ाई की मांग, उनके पिताजी और वो भी 3.5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे। एक बता दीजिए कि कभी संस्कृत के लिए उन्होंने बात की हो या उनके पिताजी ने बात किया हो, जिसने संस्कृत की कभी चिंता नहीं की सत्ता में रहते हुए अब वो उपदेश दे रहा है हमको। उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, तेजस्वी जी आप आराम से पर्यटन करिए, विदेश घूमिए, बिहार बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। माननीय सम्राट चौधरी जी जितना संस्कृत की चिंता होनी चाहिए उतना कर रहे हैं और जितना उर्दू की चिंता होनी चाहिए उतना कर रहे हैं। अब आपके भरोसे हम लोग कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि 15 साल आपके पिताजी के भरोसे था, तब आपने डुबाया और 3.5 साल तक आप भी सरकार में थे, तब आपने मुंह ही नहीं खोला। तब आपके हाथ से मौका निकल गया। अब आपको प्रवचन देने की कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। टीआरई 4 की वैकेंसी अगस्त के लास्ट तक आएगी, तो फिर सिटी मेंस कब तक होगा? ये बीपीएससी बताएगा, ये विषय बीपीएससी का है, ये मेरा नहीं। लेकिन परीक्षा जल्दी लेने का आग्रह सरकार ने किया है, फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ। काहे के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं? छात्रों की सब बात मानी गई है तो क्यों सड़क पर उतरेंगे? कुछ नेता हैं जिनकी नेतागिरी खतरे में है, वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए हमारे अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं। हम आपके माध्यम से कहेंगे अभ्यर्थी उनके झांसे में न जाए, सरकार उनकी है और उनके हर बात को सरकार संज्ञान ले रही है। लेकिन झारखंड में जिस तरीके से हो रहा है जीपीएससी को लेकर, वहां भी लाठीचार्ज हुआ है, विधानसभा तक छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, उन पर भी। झारखंड सरकार से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? झारखंड सरकार अपने कमियों को छुपाने के लिए छात्रों पर लाठी चला रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर जिस प्रकार से इस देश में हमारे युवाओं को और हमारे छात्रों को बहका करके और आंदोलन का पार्ट बनाया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई और वो स्वयं आगे आए और उन्होंने उस मामले को संभाला। और जिस समय ये हो रहा था वहां यही झारखंड सरकार में बैठे लोग ताली बजा रहे थे और आज हमारे उन्हीं छात्रों नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। उनका एक ही तो डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी दे दीजिए, तो क्यों नहीं कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी की अनुशंसा? क्योंकि ये सरकार अपने लोगों को बचाने में लगी। सीबीआई से डर है कि सही बात सामने आ जाए। सरप्लस वाला सर मामला चल रहा है, ये मामला हमारा है, आप क्यों परेशान है? कोई मामला नहीं है, नहीं कोई परेशान नहीं है। हमें हर विद्यालय में शिक्षक चाहिए, तो किसी विद्यालय में अगर एक सीट है और वहाँ 5 शिक्षक रहेंगे, वो सरप्लस 4 होंगे ही। और उन सभी शिक्षकों को हमने ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑप्शन दिया, वो अपनी इच्छा से सब जगह आवेदन दे रहे हैं और 1 लाख ऐच्छिक थे, उसमें से 73,000 आवेदन मेरे पास आ गया। और इसीलिए इसको लेकर के कोई न्यूज बनाने की जरूरत नहीं है। हम शिक्षकों से सीधा संवाद कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी ये बात दूर दूर तक जाए। बिहार के एक भी शिक्षक की कोई समस्या हम नहीं रहने देंगे, वैसे शिक्षा मंत्री। इसीलिए शिक्षकों की सीधे सुन रहे हैं और हमारे शिक्षक 31 अक्टूबर तक हम उनकी सब बात सुनेंगे
आज 31 अक्टूबर के बाद उनकी नहीं सुनेंगे, फिर छात्रों की सुनेंगे। ठीक है सर। तो आपने मिथिलेश तिवारी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो तेजस्वी यादव पत्र लिखे हैं मुख्यमंत्री को, वो काम हम लोगों ने पहले ही कर दिया है। लेकिन जब बिहार में वो उप मुख्यमंत्री के पद पे थे और उनके पिता मुख्यमंत्री थे, तो आखिर उन्होंने संस्कृत के शिक्षकों के लिए इतना मामला क्यों नहीं उठाया था। और हम लोग संस्कृत के जो शिक्षक हैं, उर्दू के जो शिक्षक हैं, उनको सब काम फुलफिल कर रहे हैं। और वहीं पे जो सरप्लस यानी जो बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मामला है, उसमें सरप्लस का जो मामला फंस रहा है, तो शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जो अब तक हम लोग शिक्षकों का सुनते हैं, उनका एक भी काम हम नहीं रोकेंगे। शिक्षा मंत्री जब तक हम रहेंगे तब तक एक भी काम नहीं रोकेगा। लेकिन बशर्ते 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर तक शिक्षा मंत्री शिक्षकों की सुनेंगे और उसके बाद छात्रों की समस्या जो होगी उस पर शिक्षकों पर कार्रवाई भी करेंगे। आलोक कुमार, हेडलाइन, पटना।